हरिओम भक्तों। तो जी मैं आज आपको एक कनक यक्षिणी के बारे में बताने जा रहा हूँ। उसकी साधना विधि पूरक हर चीज़ की जानकारी मैं आपको बताऊंगा, तो आप हमारा वीडियो पूरा लास्ट तक देखें। यह कनक यक्षिणी आपको किसी के बारे में अगर आपको जानकारी लेनी है तो उसके बारे में पूरी जानकारी देगी। ज्योतिषी ज्ञान में ये पूरा बता देगी। अगर आपके सामने किसी आदमी को बिठाकर आप पूरी उसकी जानकारी लोगे तो यह पूरा बता देगी कि यह किस देवी देवता की पूजा करता है, या इस पे कोई कैसा भी कोई भूत बाधा लगा हुआ है, या इसकी जेब में कितना पैसा है और ये किस काम के लिए आया है। ये पूरी जानकारी ये आपको बता देगी। कनक यक्षिणी आपको गड़े धन के बारे में बता देगी। सट्टा लॉटरी नंबर के बारे में ये आपको बता देगी। ये पूरी जानकारी आपको ये कान में बताएगी। तो अब मैं आपको इसकी पूरी विधि, कनक यक्षिणी की साधना सिद्ध होने के बाद इसे करण पिशाचनी सिद्धि कहते हैं। यह साधक की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती है, उसे धनवान बनाती है। लेकिन इसकी साधना सिर्फ देवी माँ के रूप में करे तो वो बहुत ही अच्छा रहता है। अर्थात यह पत्नी के रूप में तो साधक को बर्बाद कर देती है। जिसमें किसी का अगर शादी नहीं हुई है और वो इसने साधना कर ली है और पत्नी के रूप में इसे स्वीकार कर लिया है तो उसका ज़िंदगी भर शादी नहीं होगी। और जिसकी शादी हो रखी है अगर उसने पत्नी के रूप में इसे स्वीकार कर लिया तो उसकी पत्नी के साथ उसे नहीं रहने देगी। लेकिन ये साधक के साथ जीवन भर भोग विलास करेगी, उसे किसी प्रकार की कोई परेशानी या दुख कष्ट नहीं आने देगी। हमारा तो यह मानना है कि आप इसे देवी के रूप में इसे सिद्ध करें। तो मैं अब इसका आपको मंत्र बताने जा रहा हूँ, तो आप ध्यान से सुने। ओम ह्रीं कनक कलीं यक्षिणी नमः। ओम हूं क्रू ठे ठे स्वाहा। ओम क्लीं फट स्वाहा। मंत्र मैं एक बार दोबारा बोल देता हूँ आपको। ओम ह्रीं कनक कलीं यक्षिणी नमः। ओम हूं क्रू ठे ठे स्वाहा। ओम क्लीं फट स्वाहा। अब मंत्र की साधना के बारे में मैं आपको बताता हूँ। यह साधना रात्रि के 1 बजे एकांत में, निर्जन वन हो या जंगल हो या एकांत स्थान हो, वहाँ पे ये साधना 40 दिन आपको ये साधना करनी होगी। जब यह आपके सामने आएगी तो मैं इसका आपको स्वरूप बता देता हूँ। यह 60 वर्ष की बुढ़िया के समान होगी। सिर पर इसके सारे बाल सफ़ेद होंगे। सिर का व इसके शरीर का हड्डियों के ढांचे के समान होगा। इसकी लंबाई अधिक होगी। पूरे शरीर पर झुर्रियाँ पड़ी होंगी। अब मैं इसके आवागमन के बारे में बताता हूँ। यह यक्षिणी जब आती है तो चारों ओर मल मूत्र की वर्षा करती आती है। हार्ड मांस की मालाएं धारण किए आती है। जब तक यह यक्षिणी साधक के पास रहती है तब तक उसे किसी प्रकार का कष्ट परेशानी नहीं आने देती। जब यह रुष्ट होकर जाती है तो साधक के शरीर में गंध शुरू हो जाती है और वो जीवन काल तक उसके शरीर में गंध आती रहती है। तो हम काफ़ी यक्षिणियों की साधनाएं डाल रहे हैं, तो जो आपको अच्छी लगे वो यक्षिणी की साधना आप करें।
अब मैं आपको इसका आसन भोग प्रसाद बताऊं तो उससे पहले थोड़ी जानकारी सुने। मेरा नाम ओगड़ बाबा मनफूड़ राम। मैं राजस्थान का श्री गंगानगर जिला तहसील गरसाना की पुरानी मंडी ऑन रोड पे हमारा आश्रम है। हम आश्रम पर शनिवार व रविवार को बैठते हैं। हमारा नंबर 9571043860। हम यहाँ पर सत्कर्म में जो काम किए जाते हैं वो करते हैं। वह हमारे पास आने के लिए आपको राजस्थान के 3 बड़े शहर हैं, बीकानेर, हनुमानगढ़ व श्री गंगानगर। वहाँ की दूरी आपको लगभग 130 किलोमीटर पड़ती है। हम यहाँ पे अगर किसी माता बहन भाई बंधु को भूत बाधा का लगा हुआ है, वो काफ़ी परेशान है और काफ़ी बाबाओं के चक्कर भी लगा चुका है, उसका कोई भी समाधान नहीं हो रहा है, तो वो यहाँ पे आ सकते हैं। किसी का शादी नहीं हो रहा है, किसी को बीमारी से वो ग्रस्त है और चारपाई पर लेटा हुआ है, अन्य भी सत्कर्म में कोई भी कर्म हो तो उसके लिए आप हमारे से मिल सकते हो और आ सकते हो और अपना समाधान यहाँ पे करवा सकते हो। अब मैं आपको बताता हूँ इसका जो भोग प्रसाद है। इसमें आपका काला आसन रहेगा, खुद के हाथों से बनाकर आप भोजन आपको करना होगा। आपके शरीर पर किसी अन्य महिला का छाया नहीं पड़ना चाहिए, उसकी छाया या उसकी नज़र आप पर नहीं पड़नी चाहिए। दारू का भोग प्रसाद आपको सदैव अपने पास में साधना काल में रखना होगा। वह आपका दक्षिण मुख रहेगा और आने के बाद जब आ जाए तो इससे आप वचन लेके इसे अपना जो भी काम कहेंगे ये काम करेगी और सदा आपके साथ रहेगी। ये आपके कान के ऊपर बैठ के रहेगी। तो सभी धर्म प्रेमी भाई सज्जनों से मेरा निवेदन है, हमने काफ़ी यक्षिणियों की साधना डाल रहे हैं, तो आपको जो अच्छी लगे वो करें। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइबर अगर नहीं किया तो वो करें, शेयर कमेंट ज़रूर करें। कमेंट में हरि ओम लिखें। तो इसी के साथ हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम।